तो दोस्तों फिर से आपका एक नए वीडियो में वेलकम है। आज के वीडियो में हम RSI डाइवर्जन के बारे में जानने वाले हैं और समझेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। दोस्तों RSI ट्रेडर के द्वारा यूज किया जाने वाला बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है और ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसका पूरा नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। बेसिकली ये किसी सिक्योरिटी के प्राइस का मूवमेंट बताता है और स्ट्रेंथ बताता है। और अब जानते हैं कि डाइवर्जन क्या होता है। देखो दोस्तों, इन्हें हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जानते हैं। डाइवर्जन का मतलब जब प्राइस के मूवमेंट में और इंडिकेटर के मूवमेंट में डिफरेंस होता है तब हम इसे डाइवर्जन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस चार्ट पर हायर हाइज बना रहा है लेकिन सेम टाइम में RSI लोअर हाई बना रहा है। प्राइस तो ऊपर जा रही है और नया हायर हाइज बना रहा है लेकिन इंडिकेटर नीचे जा रहा है और ये लोअर हाई बना रहा है। इसका मतलब है प्राइस हमें कुछ और बता रहा है और इंडिकेटर हमें कुछ और ही बता रहा है। तो दोस्तों इसी को हम डाइवर्जन कहते हैं। तो अब जानते हैं टाइप ऑफ डाइवर्जंस। तो दोस्तों डाइवर्जन दो प्रकार के होते हैं, बुलिश डाइवर्जन और दूसरा बेरिश डाइवर्जन। सबसे पहले हम बुलिश डाइवर्जन को जानते हैं। तो जब डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट लोअर लॉस बना रहा होता है लेकिन सेम टाइम में RSI हायर लॉस बना रहा होता है तो हम लोग इसे बुलिश डाइवर्जन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर RSI हमें इंडिकेट करता है अब मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम या फिर स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है और अब यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकते। तो चलिए अब बेरिश डाइवर्जन को जानते हैं। आप मान के चलो कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है और यहाँ पर हमारे पास चार्ट में RSI अप्लाइड है और अगर आप लोग लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखते हो तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर प्राइस हायर हाइज बना रहा है और एट द सेम टाइम में RSI यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है। मतलब यहाँ पर प्राइस और इंडिकेटर के बीच में डाइवर्जन हो रहा है। प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन RSI हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है इसमें स्ट्रेंथ और मोमेंटम वीक है तो अब यहाँ से एक बेरिश मूव आ सकती है। तो दोस्तों इसको हम बेरिश डाइवर्जन कहते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, डाइवर्जन आपको जितने बड़े टाइम फ्रेम में दिखाई देगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों अब जानते हैं बुलिश और बेरिश डाइवर्जन कितनी प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जिनको हम क्लास A, क्लास B और क्लास C में कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए पहले टाइप A को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास A का बुलिश और बेरिश डाइवर्जन का एग्जांपल है। क्लास A बुलिश डाइवर्जन में प्राइस लोअर लो बनाता है लेकिन दोस्तों सेम टाइम में RSI हायर लो बनाता है। और क्लास A बेरिश डाइवर्जन में प्राइस हायर हाइज बनाता है लेकिन एट द सेम टाइम में RSI लोअर हाई बनाता है। तो क्लास A का जो भी डाइवर्जन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन होता है। तो चलिए अब क्लास B के डाइवर्जन को देखते हैं। क्लास B में जो डाइवर्जन होता है उसमें प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान डबल बॉटम बनाता है, मतलब दोनों टॉप सेम लेवल पर होते हैं लेकिन सेम टाइम में RSI में हायर बॉटम बनता है, मतलब दूसरा वाला बॉटम पहले बॉटम के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो अब क्लास B बेरिश डाइवर्जन को जानते हैं। तो जब अप ट्रेंड के दौरान प्राइस सेम लेवल पर डबल टॉप बनाता है लेकिन सेम टाइम में RSI लोअर टॉप बनाता है, मतलब जो सेकंड वाला टॉप है वो पहले वाले टॉप से नीचे होता है, तो इसको हम क्लास B बेरिश डाइवर्जन कहते हैं। तो दोस्तों अब कुछ टेक्निकल बातों को जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लास A बेरिश डाइवर्जन है जिसमें प्राइस हायर हाइज बना रहा है और एट द सेम टाइम में RSI लोअर हाई बनाता है। और दूसरी साइड में हमारे पास क्लास B बेरिश डाइवर्जन है जिसमें प्राइस डबल टॉप बनाता है और RSI लोअर हाई बना रहा है, लेकिन दोनों क्लास में RSI सेम है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि अगर आप लोगों को ये 2 पैटर्न मिलते हैं तब आप लोग इनमें से किस पैटर्न पर ट्रेड लोगे? थोड़ा सा लॉजिक तरीके से इन्हें देखने की कोशिश करिए और बताइए। तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, हम लोगों को क्लास B में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि क्लास A में हमें प्राइस बता रहा है कि मेरे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, मैं अभी भी ऊपर जा सकता हूँ। सिर्फ RSI हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन क्लास B का प्राइस एक्शन हमें बताता है प्राइस हमारे पहले वाले हाई को ब्रेक देने में फेल हो चुका है, मतलब अब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। एट द सेम टाइम में RSI भी हमें बता रहा है अब प्राइस के मूवमेंट में स्ट्रेंथ नहीं है। तो दोस्तों जब भी हमें इन दोनों में से एक में ट्रेड करना हो तो हम क्लास B को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब जो टाइप C डाइवर्जन है वो सबसे वीक डाइवर्जन होता है, हमें टाइप C डाइवर्जन को हमेशा इग्नोर करना है। क्लास C बुलिश डाइवर्जन में प्राइस लोअर लो
लोस बनाता है और RSI सेम लेवल पर डबल बॉटम बनाता है। और क्लास सी बेरिश डाइवर्जन में प्राइस हायर हाइज बनाता है और सेम टाइम में RSI सेम लेवल पर डबल टॉप बनाता है। यहाँ पर मार्केट में डबल टॉप या फिर डबल बॉटम नहीं बन रहा, यहाँ पर RSI इंडिकेटर में डबल टॉप डबल बॉटम बन रहा है। तो इस तरह के डाइवर्जन को हमें इग्नोर करना है। और दोस्तों जो सबसे स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन होता है वो क्लास बी का होता है, फिर क्लास ए का। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, लाइक हमें ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास क्लास ए बेरिश डाइवर्जन है, जहाँ पर अप ट्रेंड के टाइम पर प्राइस हायर हाइज बना रहा है और RSI लोअर हाई बना रहा है। लेकिन हमें सिर्फ डाइवर्जन के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं लेना। हम यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एक छोटी ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे। कुछ इस प्रकार से अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देती है तो हम यहाँ पर सेल में प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये वाला स्विंग हाई होगा और आप लोग प्रॉफिट तब बुक करोगे जब RSI 40 के लेवल को हिट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। अब अगले चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लास ए बुलिश डाइवर्जन है, जहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर लो बना रहा है लेकिन RSI हायर लो बना रहा है। लेकिन फिर से हमें इमीडिएटली यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना, हमें यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है। कुछ इस प्रकार से अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देता है तब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। चलिए अब अगला चार्ट देखते हैं। दोस्तों फिर से हमारे पास यहाँ पर एक क्लास ए बुलिश डाइवर्जन है, जैसे कि प्राइस यहाँ पर लोअर लो बना रहा है और RSI यहाँ पर हायर लोस बना रहा है। फिर से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को कैंडल के ऊपर ड्रॉ करेंगे। कुछ इस प्रकार से अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देता है तब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। चलिए अगला चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास बी बुलिश डाइवर्जन है, जहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान डबल बॉटम पैटर्न बनाता है सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर। लेकिन दोस्तों सेम टाइम में RSI हायर लो बनाता है। तो यहाँ पर हम पहले वाले हाई के पास एक नेक लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। अगर प्राइस वाली नेक लाइन को ब्रेक दे दे तब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट टारगेट इस वाले डबल बॉटम साइज के जितना होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास बी बेरिश डाइवर्जन है, जहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड के दौरान डबल टॉप पैटर्न बनाता है और एट द सेम टाइम में RSI लोअर हाई बनाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पहले वाले लो के पास नेकलाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रेड लाइन को ड्रॉ करने के लिए जनरल एरिया है, जिससे हमें एंट्री जल्दी मिलेगी और यहाँ पर हमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और हमारा स्टॉप लॉस ये वाला हाई पॉइंट रहने वाला है और हमारा टारगेट जब RSI 40 के लेवल को टच करेगा तब होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।